वसवसा तो एक तरफ रह गया, अगर वहां शैतान भी आए तो टिक नहीं सकता, तो भाग जाता है, वो तो भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया था, शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहाँ भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? ये कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आज़म ने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूँ। उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ़ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाज़त है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूँ? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता न चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ़ नहीं की, उसने अब्दुल कादर को कैसे माफ़ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहाँ तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफ़ा देगी आपको तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता, हम बाज आ जाते हैं कई दफ़ा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता, वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इनसे, उसके नए से नए रूप होते हैं। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। मेरे भाई, मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है, कई दफ़ा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? इसका यकीन कामिल हो, उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं तो हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज़्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज़्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज़्यादा तवज्जो होने लगी है, बड़ी
लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते हैं। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं, कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही, बारी दी तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को। आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा